नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रायपुर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर हुई एफआईआर को लेकर सियासत। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दिया बयान, कहा तथ्यों के आधार पर की जा रही कार्रवाई। सीहोर में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पहल, थाना स्तर पर निकाला गया फ्लैग मार्च। पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी मौके पर रहे मौजूद। बहर में 7 दिवसीय आवासीय विशेष शिविर का समापन, शिविरार्थियों ने किया स्वच्छता कार्य। कार्यक्रम में 50 छात्र छात्राओं ने निभाई अपनी सहभागिता। पखांजूर में पुलिस और नक्सली मुठभेड़ के दौरान पुलिस को मिली सफलता, 4 हार्डकोर नक्सलियों को किया ढेर। नक्सलियों पर 36 लाख का इनाम घोषित। कुक्षी में महापर्व भगोरिया का आयोजन, आदिवासियों पर चढ़ता दिखाई दिया भगोरिया पर्व का रंग। हजारों की संख्या में थिरकते नजर आए क्षेत्रवासी। रुक करते हैं खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर महादेव ऐप मामले को लेकर हुई एफआईआर दर्ज के बाद सियासत शुरू हो गई है और इस मामले पर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि महादेव ऐप में मामले में लंबे समय से जांच चल रही थी और जांच के आधार पर जो तथ्य सामने आए हैं उसी के आधार पर कार्रवाई हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक द्वेष वश कार्रवाई नहीं करती। लंबे समय से महादेव ऐप की जांच चल रही थी। जांच में जो तथ्य आए हैं उसके आधार पर यह कार्यवाही हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक द्वेषवश कभी कोई कार्यवाही करती नहीं है। ये कार्यवाही भी जांच की प्रक्रिया से ही आई है। रायपुर में लोकसभा के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल आयोजित विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भरते हुए कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों से मिले और उनके मोदी की योजनाओं और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बीजेपी की प्रचंड बहुमत से जीतने के लिए वोट देने की अपील करें। और साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि जैसे विधानसभा चुनाव में रायपुर दक्षिण की जनता ने उन्हें प्रचंड बहुमत देकर ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है, ऐसे ही इस बार लोकसभा चुनाव में रायपुर में प्रदर्शन को दोहराना है और पूरे देश में रिकॉर्ड मतों से विजय दर्ज करनी है। 5 विधानसभा के सम्मेलन हमारे हो चुके हैं। अभी 6वीं विधानसभा का सम्मेलन करने के लिए मैं धरसींवा का खरोरा जा रहा हूं और 2 विधानसभा के सम्मेलन कल हैं। तो मुझे लगता है कि पूरे छत्तीसगढ़ में और रायपुर लोकसभा में जो वातावरण है, ये वातावरण की सबसे ज़्यादा वोटों से हम कहीं से जीतेंगे तो रायपुर लोकसभा वोट जीतेंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं को जो उत्साह है वो इस बात को बता रहा है। हर साल लोकसभा, हर पंचवर्षीय में लोकसभा बीजेपी दे रही है यहाँ की जनता, लेकिन सोच रही है अब इस बार केंद्रीय मंत्री मिलेगा। अब ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, परंतु जिस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ में मैं एक विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में हमेशा सक्रिय रहकर और जनता की सेवा करने का काम करता हूँ, तो मुझे लगता है कि रायपुर लोकसभा की जनता इस बार सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेगी। भूपेश बघेल कह रहे हैं महादेव ऐप में एफआईआर हुआ है षड्यंत्र पूर्वक, राजनांदगांव जीत रहा हूँ। अब महादेव जी का प्रकोप अब उनके ऊपर में पड़ गया है कि उनके नाम पर भी उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, गाय के नाम पर भ्रष्टाचार किया है, शराब के नाम पर किया है, गौठान के नाम पर किया है, धान के नाम पर किया है। तो अब वो धीरे धीरे उनकी परतें खुल रही हैं। विधानसभा में लोकसभा के लिए विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन रही, जिसमें हमारे माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी मंत्री लोकसभा के प्रत्याशी आज हमारे बीच आई। कार्यकर्ता मन में उत्साह भरिस और हम सब के अंदर में जब से भैया के नाम घोषणा है लोकसभा प्रत्याशी के रूप में, अलग ही ऊर्जा, अलग ही उत्साह बने हुए और हम सब आरंग विधानसभा के मन ये ठान के रखे हैं कि छत्तीसगढ़ के जितना भी विधानसभा है, लोकसभा में जो चुनाव हुआ थे, तो विधानसभा जो आरंग है वो सबसे ज़्यादा वोटों से हम सब लीड दिलावो, ऐसे करके हम सबके एक उत्साह बने हुए और यही भरोसा आज हम माननीय भैया बृजमोहन अग्रवाल जी ला विश्वास ला दिलाएं, हम सब कार्यकर्ता बना और निश्चित ही आने वाले लोकसभा में जब चुनाव अब के रिजल्ट आई तो रायपुर लोकसभा सबसे ज़्यादा वोट से जीती और फिर से एक बार माननीय नरेंद्र मोदी जी
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सारंगगढ़ में कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू के निर्देश पर एसडीएम सारंगगढ़ वासु जैन ने बरम केला के परीक्षा केंद्र शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में संचालित छत्तीसगढ़ राज्य ओपन परीक्षा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम जैन ने बताया कि बच्चों द्वारा सामूहिक नकल की जा रही है और एसडीएम की तरफ से केंद्राध्यक्ष ने इस संबंध में स्पष्टीकरण से पूछा गया तो सटीक जवाब नहीं दिया गया। एसडीएम ने अपने रिपोर्ट में लिखा कि निरीक्षण के दौरान 35 ऐसे नकल बच्चों से प्राप्त किए गए हैं और नकल के लगभग सभी पर्चियां एक समान थी और साथ ही हेडफोन भी बरामद किए गए हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि केंद्राध्यक्ष इस कृत्य में शामिल थे। यहाँ पे ओपन स्कूल का बोर्ड परीक्षा हो रहा था। वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे नकल कर रहे हैं, जिनसे हमने नकल बरामद करी। ऐसे लगभग हमने 45 नकल की पर्चियाँ बरामद करी। नकल की पर्चियाँ बरामद करने पर हमने देखा कि ज़्यादातर नकल की पर्चियाँ एक जैसी ही हैं, तो दूसरा उन पर प्रश्न क्रमांक लिखित हैं, इसका उत्तर ये, इसका उत्तर ये है, जिससे ये प्रतीत होता है कि क्वेश्चन पेपर बंटने के बाद ही वो नकल बांटे गए थे और इसमें आगे कार्रवाई के लिए हमने आगे नहीं किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मॉडल स्कूल बहर के एनएसएस मॉडल स्कूल में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का 7 दिवसीय आवासीय विशेष शिविर का समापन हुआ। इस दौरान उक्त जानकारी देते हुए विद्यालय के प्राचार्य सुनील कुमार खोब्रागडे ने बताया कि संस्था की एनएसएस इकाई का 7 दिवसीय शिविर समीपस्थ ग्राम कटंगी के शासकीय माध्यमिक शाला में लगाया गया था और जिसमें कुल 50 छात्र छात्राओं ने सहभागिता की। वहीं शिविर अवधि में शिविरार्थियों की तरफ से योग प्राणायाम के साथ ग्राम स्वच्छता कार्य किया गया और साथ ही बौद्धिक चर्चा कार्यक्रम अंतर्गत प्रत्येक दिवस विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों जैसे आयुष चिकित्सक डॉक्टर संवेदिता कुमरे, नगरपालिका मलाज खंड के उपाध्यक्ष त्रिवेणी गोस्वामी की तरफ से छात्र छात्राओं को जानकारी दी गई। लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक सीहोर मयंक अवस्थी के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गीतेश गर्ग के मार्गदर्शन में जिले के थानों की तरफ से अपने अपने थाना क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और इस दौरान थाना क्षेत्र के संबंधित अनुभाग प्रभारी और संबंधित राजस्व अधिकारियों के नेतृत्व में संबंधित थाना प्रभारी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि ये फ्लैग मार्च थाना क्षेत्र के प्रमुख चौराहों, बाजार और संवेदनशील इलाकों से निकाला गया है। रायपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्षी दलों के नेताओं के दमन के साथ ईडी, आईटी और सीबीआई का दुरुपयोग कर बीजेपी का वसूली एजेंट बना दिया। जहां चुनाव होते ही वहां के विपक्षी दल नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं और ईडी के द्वारा षड्यंत्र रचा जाता है और पूरे देश में यही स्थिति है। ईडी, सीबीआई, आईटी व्यापारिक घरानों, उद्योगपतियों और यहां छापा मारती है। और आगे उन्होंने कहा कि सरकार प्रायोजित अवैध वसूली का इससे बड़ा उदाहरण पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा और सरकार जिसके लोगों के जानमाल के संरक्षण देने की कानूनी जवाबदारी होती है, उसी ने बता दें कि केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से वसूली किया है। परिस्थिति में पूरे देश में जिस हिसाब से माहौल अभी चल रहा है, आप लोग अवगत है, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर देश की जनता जानना चाह रही है और देश की हर एक नागरिक जानना चाह रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को, जिन्होंने कम से कम जो इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया और उसकी जानकारियों को सार्वजनिक करने का एसबीआई को उन्होंने निर्देशित किया।
इसके लिए धन्यवाद। केंद्र सरकार नहीं चाहती थी कि एसबीआई पूरी जानकारी सामने लाए। कहीं न कहीं केंद्र सरकार की बहुत बड़ी मिलीभगत है, दाल में काला है, इसलिए वो चाहती थी कि इसको छुपाया जाए। लेकिन माननीय न्यायालय ने देश की जनता के सामने सार्वजनिक कर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की पूरा पोल खोल के उन्होंने रख दी है। आदरणीय साथियों, चुनावी चंदा घोटाला देश के लिए बहुत बड़ा घोटाला है, इसलिए कांग्रेस कमेटी मांग करती चुनावी चंदा घोटाले के लिए भाजपा की मान्यता रद्द की जा रही। पखांजूर में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक विक्रम सिंह, उसेंडी कृषि विकास मंत्री रामविचार नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप, प्रेम प्रकाश पांडे, शिव रतन शर्मा और क्षेत्र से हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं उपस्थित हुए और साथ ही बीजेपी सांसद प्रत्याशी भोज राज नाग के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि मोदी सरकार के विकास को गिनाया है और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ भ्रष्टाचार में लगी रहती है। अगली खबर मुरवारा से है, जहां किसान नेता डॉक्टर ए.के. खान के निवास में पहुंचे सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने बताया कि धान खरीदी ग्राम भजिया में हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है और वहां के प्रभारी ने हमारे साथ दूसरे का पंजीयन कराकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की, जिससे समस्त ग्रामीण भूखे मरने के कगार पर पहुंच चुके हैं। और इस बात को लेकर डॉक्टर ए.के. खान ने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा और उन्होंने बताया कि हम किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये बेचारे लुटपिट के किसान आए हैं, पूरे जिले में किसानों के साथ ही लूट हो रही है, लेकिन आज तो मेरी आत्मा ने रो दिया। ये नेत्रहीन किसान हैं और ये किसान के साथ भी लूट हुई। जो धान खरीदी केंद्र प्रभारी निरंजन सिंह ने अपने बहनोई को लगाया और ये कहा कि तुम जिनके पंजीयन नहीं है उनको ले आओ मेरे पास, मैं सबकी धान ले लूंगा। इनकी धान ली गई अलग अलग ये लिखावट में, उन्होंने कहा भी कि चढ़ गई धान आपकी, लेकिन ये नहीं जानते थे कि कहीं ना कहीं निरंजन सिंह जी लूटने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इनकी धान तुल गई, जिसके नाम पे भी उनने डाला पैसा आ गया, लेकिन पैसा आने के बाद अब निरंजन सिंह जी का कहना यह है कि कोई पैसा नहीं मिलेगा, चूंकि जिसके नाम से या जिससे धान बुलवाते थे उनकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, जो कि उनके बहनोई थे। मृत्यु होने के बाद 13वीं तक तो उन्होंने कहा कि आप सभी किसानों का पैसा मिलेगा, लेकिन अंधे प्रशासन के चलते जिला कलेक्टर महोदय के बार बार संज्ञान में मैं ये बात लाया हूं कि पूरे जिले के अंदर धान खरीदी केंद्रों में जहां सर्वेयर लाखों रुपए की रिश्वत ले रहा है, 2.5 लाख लेके, और उसने राशि को हजम कर लिया था, खराब धान को जायज कर दिया था। कहने का मकसद ये है कि किसानों के साथ जो खरीदी प्रभारी है वो लगातार लूट करने का काम कर रहे हैं और इनके साथ। अगली खबर कुक्षी से है, जहां भगोरिया पर्व में आए मतदाताओं के बीच निर्वाचन अमले ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाया और दरअसल होली से पूर्व हफ्ते भर चलने वाले भगोरिया पर्व का रंग जमकर आदिवासियों पर चढ़ता दिखाई दिया। वहीं कुक्षी के तहसील मैदान में हजारों की संख्या में भगोरिया की मस्ती में आदिवासी युवक युवतियां ढोल मांदल की थाप पर थिरकते नजर आए और बताया जा रहा है कि भगोरिया का ये पर्व होलिका दहन से एक दिन पहले तक चलेगा और वहीं इस दौरान आदर्श आचार संहिता के चलते शासन प्रशासन के अधिकारी पूरे आयोजन में मुस्तैद रहे और अनुविभागीय अधिकारी कुक्षी प्रमोद सिंह गुज्जर के निर्देश पर मतदाता जागरूकता अभियान भी भगोरिया पर्व पर उपस्थित जन समुदाय के बीच चलाया गया।
इसमें जो भी पारंपरिक रूप से यहाँ एक भगोरिया का उत्सव मनाया जाता है इस क्षेत्र में, तो वो पारंपरिक रूप से उनकी जो तिथियां निर्धारित हैं उस पर जो जनमानस है वो अपना भगोरिया उत्सव मना रहा है। इस भगोरिया उत्सव में जो भी हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं, जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं, तो उनकी ड्यूटी सबकी लगी हुई है जिससे कि किसी भी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर ना हो। और आचार चूँकि अभी वर्तमान में आदर्श आचरण संहिता भी लगी हुई है, तो पूर्ण रूप से उसका भी पालन हो। उसके अतिरिक्त हमारे जो स्वीप के नोडल हैं उनके माध्यम से हम सभी अपने पूरे क्षेत्र में जो हमारे भगोरिया में कुछ लोग बाहर से भी आते हैं जो अपने परिजनों के साथ जिनको त्यौहार मनाना है, उनको निर्वाचन में मतदान करने के लिए हमारे यहाँ 13 मई को मतदान होना है लोकसभा का। तो उसमें सबसे ये अपील भी की जा रही है कि सब लोग जो आयोग ने तिथि निर्धारित की है उस पर अधिक से अधिक लोग आकर अपना मतदान का उपयोग। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुलिस अधीक्षक सीहोर मयंक अवस्थी की तरफ से जिले में स्थायी वारंटी पकड़ने के लिए निर्देश दिए गए हैं और इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गीतेश गर्ग और आकाश अमलकर एसडीओपी आष्टा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी जावर राम नारायण मालवीय के नेतृत्व में स्थायी वारंटी पकड़ने के लिए 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की गई और इस दौरान 3 स्थायी वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई और साथ ही एक स्थायी वारंटी जो सालों से फरार था, जिसकी तलाश करने पर मृत्यु होने से मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर तामल किया गया। धमतरी जिले के आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर अवध पचौरी पिछले 3 सालों से धमतरी के आयुर्वेदिक अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वहीं यहां स्वर्ण बता दें कि प्राशन का कार्यक्रम रखा गया था जिसके तहत 5 से 16 वर्ष तक के बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया गया और दरअसल स्वर्ण प्राशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक विशेष मुहूर्त में बनी हुई दवा का बच्चों को सेवन कराया जाता है और ये बेहद कीमती आयुर्वेदिक घटकों से निर्मित एक दवा होती है जिसे बच्चों को उनके समग्र विकास के लिए महीने में एक बार दिया जाता है और इस दवा के सेवन से उनके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया को बल मिलता है और उनकी इम्यूनिटी बेहद बढ़ जाती है। बता दें कि करीब 250 बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया गया। करीब विगत 1 वर्ष से बच्चों को स्वर्ण प्राशन की खुराक दी जाती है। तो ये स्वर्ण प्राशन क्या होता है सर? स्वर्ण प्राशन एक आयुर्वेदिक इस तरीके की औषधि है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एवं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काफ़ी कारगर रहती है जी। और वो बच्चों को 0 से 16 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को ये दी जाती है जी। तो यदि 0 से 16 वर्ष के बच्चों को नियमित रूप से स्वर्ण प्राशन यदि कराया जाता है तो उनकी नेचुरल इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये स्वर्ण प्राशन यहाँ पे प्रतिमाह कराया जाता है। तो प्रतिमाह सर उसके लिए कोई डेट फिक्स है? हाँ, ये डेट जनरली पुष्य नक्षत्र में करते हैं जी। लेकिन शासकीय संस्था होने के कारण यदि पुष्य नक्षत्र के दिन जैसे अवकाश का दिन होता है तो उसको एक दिन आगे या पीछे करते हैं। तो सर इसमें एक एवरेज कितने बच्चे लाभान्वित होते हैं? ये प्रतिमाह लगभग यहाँ पे 250 से 300 बच्चे प्रतिमाह आते हैं। खबर भिंड से है जहां पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल एसपी डॉक्टर असित यादव के निर्देशन और डीएसपी हेडक्वार्टर दीपक तोमर के मार्गदर्शन में उमरी थाना प्रभारी छत्रपाल सिंह तोमर के साथ उनके पुलिस टीम ने हत्या का प्रयास करने के आरोपी को 8 घंटे के अंदर ही धर दबोचा। दरअसल हिस्सा बंटवारे को लेकर जूंगी सिंह का पूरा में आरोपी ने युवक को अवैध हथियार से गोली मार दी थी और जिस दौरान गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इसमें बीरन जाटव जो है जुंगी सिंह के पुरा के रहने वाले, उनका अपने परिवार के अवधेश जाटव से विवाद हो गया था। में हिस्सा बंटवारे को लेकर उसने कुछ गाली गलौज किया था। उसके दौरान उसने बीरन जाटव को गोली मार दी थी जो मुंह से कोई पास लग गई थी, उसको गोली रेफर कर दिया गया था। इसमें
उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था धारा 307 का, और अपराधी को जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है माननीय। खबर पखांजूर से है, जहां गढ़चिरौली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि मुठभेड़ के दौरान 4 हार्डकोर नक्सली को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया और इस दौरान फायरिंग रुकने के बाद इलाके की तलाशी ली गई तो 4 पुरुष नक्सली के शव बरामद किए गए और गोलीबारी स्थल से एक AK-47, एक कार्बाइन और 2 देसी पिस्तौल, नक्सली साहित्य और सामान भी बरामद किया गया और मारे गए नक्सली पर सामूहिक रूप से कुल 36 लाख रुपए का इनाम था। और बता दें कि इस मुठभेड़ में ढेर हुए नक्सली की पहचान पुलिस ने की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बालाघाट से बहर रोड लोगूर के पास एक 4 व्हीलर खाई में गिर गई और जिसमें करीब 15 से 20 लोग सवार थे। वहीं बताया जा रहा है कि सूचना मिलते ही मौके स्थल पर पुलिस पहुंच चुकी है और घायल लोगों को बहर के स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती किया जा रहा है। वहीं मामले को लेकर घायल महिला ने बताया कि ड्राइवर शराब के नशे में था। वहीं दुर्घटना में घायलों को हर संभव मदद पुलिस विभाग और स्थानीय प्रशासन की तरफ से दी जा रही है। बेमेतरा जिले के भिभोरी तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम बोरसी के ग्रामीणों ने बेधड़क हो रहे अवैध शराब की बिक्री और क्षेत्र में हो रहे मनमानी तरीके से अवैध खनन को लेकर आक्रोश व्यक्त किया है। और बता दें कि ग्राम बोरसी बेमेतरा जिले और रायपुर जिले के सरहद से लगा हुआ छोटा ग्राम है और लेकिन उद्योग आदि की दृष्टि से ये क्षेत्र उपयोगी होने के चलते यहाँ का महत्व ज्यादा है और इसी के चलते इस क्षेत्र में निरंतर कई नए उद्योग लगाए जा रहे हैं, जिससे इन क्षेत्रों में मजदूरी करने वाले लोगों का दबाव अधिक है और जिसके चलते शराब कोची सक्रिय है और खुलेआम अवैध शराब की बिक्री हो रही है। और इसी के चलते यहाँ के ग्रामीण गांव में बैठक कर बकायदा इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं और वहीं शासन प्रशासन को इसके लिए जवाबदार बताया गया है। जसपुर जिले में केंद्र शासन की महत्वाकांक्षी योजना की जो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की तरफ से क्रियान्वयन किया जा रहा है, यहाँ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के उदासीनता कहेंगे या फिर लापरवाही कहेंगे। RTI से बता दें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार करोड़ों रुपए के टेंडर तो जसपुर जिले में करा तो दिए हैं, लेकिन उसके सुध लेने वाला कोई नहीं है। जो कार्य 2024 तक पूर्ण हो जाने थे, कार्य प्रगति में है। दिखाया जा रहा है कि भ्रष्टाचार को बखूबी अंजाम दिया जा रहा है और ऐसे सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाएं जो आम जनमानस के लिए मूलभूत सुविधाओं से जोड़कर देखी जाती है, उसके बारे में क्या कुछ कहा जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि छत्तीसगढ़ सरकार में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और नल जल योजना संबंधित आला अधिकारियों पर किस प्रकार से कार्रवाई करेंगे या फिर ऐसे ही जसपुर जिले में नल जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता रहेगा। अभी हम खड़े हैं जसपुर जिला के नगर पंचायत कोतबा में। यहाँ शासन की केंद्र सरकार की शासन की महत्वाकांक्षी योजना द्वारा घर घर में पानी जाने का कार्य कराया जाना था, जो कि पूर्व में एक ठेकेदार द्वारा कार्य को अधूरा करके छोड़ दिया गया, जिस पर रीटेंडर होके दोबारा नगर पंचायत कोतबा में घर घर पानी सप्लाई का कार्य हो रहा था, जिसको जो कार्य अभी पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई नजर आ रही है। नगर वासियों का कहना है कि कार्य पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट पूर्व की भांति चढ़ गया है और शासन के लाखों रुपए की यहाँ पर दुरुपयोग हुई है। नगर वासियों का यह भी कहना है कि यहाँ नगर के सड़कें, जो नगर की सड़कें हैं, उसको जेसीपी मशीन द्वारा घर घर पानी ले जाने के लिए पाइप बिछाने के लिए जेसीपी मशीन से खोद दिया गया, जिससे नवनिर्मित सड़कें, जो सड़कें कुछ समय पूर्व ही निर्माण किया गया था, जिन सड़कों को बनाया गया था, उन सड़कों को
जेसीबी मशीन लगाकर खोद दिया गया पाइप बिछाने के लिए, जिससे सड़कें पूरी तरह से खराब हो गई। वहीं नगर में कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर नगर के नालियों को भी पाइप बिछाने के लिए खोद दिया गया, जिससे नहर का नाली का पानी सीधे सड़क में आ रहा है। नगर वासियों का यह कहना है कि यह कार्य पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर न ही कभी हमारे घर में पानी आ पाएगा और न ही हमको शुद्ध पेयजल मिल पाएगा। नगर वासियों ने यह भी कहा कि यहाँ के जिला के जो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको शासन के पैसे से अपने कमीशन की राशि बटोरते में फुर्सत नहीं है, तो ये इन कार्यों को देखेंगे कैसे, कार्य सुचारू रूप से होगा कैसे। जसपुर जिला से साधना प्लस न्यूज के लिए संगीता चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।